हेलो बच्चों, आज आप लोगों को जो है हम 1B लेसन का जो है अर्थात अभ्यास 1B को हम सॉल्व करेंगे। बच्चे ध्यान देंगे आप लोग कि यदि दो परिमेय संख्याएं A बाई B और C बाई B ये इस रूप का अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो हमको इसको दोनों को समान है कि नहीं इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, A बाई B और A बाई बराबर ये C बाई D यह दोनों परिमेय संख्याएं अर्थात ये बराबर हैं कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस हम गुणा करेंगे। देखिए ये क्रॉस गुणा करेंगे, A का गुणा D के साथ करेंगे तो AD हो जाएगा और C का B के साथ गुणा करेंगे तो ये हमारा BC हो जाएगा। तो यदि दो परिमेय संख्याएं अगर A बाई B और C बाई D दिया हो तो हम दोनों को देखेंगे कि यह बराबर है कि नहीं, समान है कि नहीं। बच्चे इसके लिए आपको क्या करना है, A का गुणा यानी पहले परिमेय संख्या के अंश को दूसरे परिमेय संख्या के हर के साथ गुणा करना है और फिर पहले परिमेय संख्या का जो ये हर है इसका गुणा दूसरे परिमेय संख्या के अंश के साथ करके बराबर करेंगे। अर्थात A का गुणा D के साथ करेंगे तो AD बराबर B का गुणा अगर C के साथ करेंगे तो BC। तो ये दो परिमेय संख्याओं में अगर AD बराबर BC यह दोनों का हम गुणा करेंगे और दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि वह भिन्न जो है समान है, बराबर है। यदि दोनों एक दूसरे के बराबर यहाँ दिखाई नहीं देंगे तो हम कहेंगे कि वह भिन्न समान नहीं है, अर्थात वह परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। और इसी से संबंधित जो है अभी हम इस 1B में हम प्रश्नों को समझेंगे। अब एक प्रश्न जो होगा हमारा पहला प्रश्न 1B का है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, पहला नंबर है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए, उनके सरलतम रूप में लिखिए। अब इसमें एक नंबर है -8/10। बच्चों इसका सरलतम रूप लिखना है तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पहाड़े से एक ऐसे संख्या ढूंढना है कि जो दोनों संख्याओं को काट दे, एक ही संख्या। अब यह प्रश्न है कि बाबू तुम पहाड़ा से कहां ढूंढने जाओगे, यह दिक्कत यह है पढ़ते रह जाओगे। तो कहीं से पहाड़ा से क्या लाना है बच्चे, ध्यान दो। ये हम 8 और 10 का क्या करेंगे, मौसा निकाल देंगे। आकाश से नहीं ढूंढना है वो संख्या है, इसी संख्या का हर और अंश में जो हर इसका 10 है, अंश आपका 8 है, तो 8 और 10 इन दोनों का एक कॉमन संख्या लेंगे जो दोनों को काट दे तो यह आकाश में से नहीं आएगा, इसी का मौसा निकालोगे। क्या निकालोगे, मौसा निकालोगे। 8 और 10 का मौसा निकालोगे बच्चे। तो 8 देखो 2 दूनी 4 गुना 8 और 10 का गुणनखंड करोगे तो 2 5 10। अब इसका मौसा क्या होगा, अब मौसा तो हम वही लेंगे जो दोनों में मिल रहा हो, तो ये एक जोड़ा लेंगे। तो यहाँ भी 2, 8 में 1 2 और 10 का 1 2, एक जोड़ा हो जाएगा।
बाकी देखो ये दो संख्याएं दिखी है, 2 गुणे 2 और ये 5 है। ये 2 का जोड़ा इसमें नहीं दिखाई दे रहा, 5 का इसमें जोड़ा नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए 8 और 10 का जो मौसा है वह क्या है? 2 है। 8 और 10 का मौसा 2 है। देखो आकाश में से नहीं आया ये 2 कॉमन, यह 2 एक ऐसी कॉमन संख्या है कि जो 8 और 10 दोनों को विभाजित करेगी बच्चे। तो ये आकाश से नहीं आया है, हम इसी संख्या के जो 8 और 10 लिया है, अर्थात इसी परिमेय संख्या का या इसी भिन्न के अंश और हर का जो है मौसा लिए हैं। इसी मौसा से हमको एक कॉमन संख्या 2 मिल गई है और यही 2 से हम क्या करेंगे? दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे। -8 भागा 2 बटे 10 भागा 2। अब क्या होगा बच्चे? देखो अब 2 से 8 में 2 से भाग दोगे तो 2 का पहाड़ा तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, तो 2 दूनी 4 दूना 8, यानी 3 बार में, सॉरी 4 बार में। तो 2 चौका ये 8, ये कट जाएगा। तो ये कितना होगा? यानी -8 भागा 2, तो कितना बार में कटा? ये 4 बार में, माइनस लिखेंगे -4 और 10 में 2 से भाग दो, 2 पच्चे 10, यानी कि 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे? 5 बार पढ़ोगे तो 10 आएगा, ये कट जाएगा। अर्थात जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो 5 बार। ये इसका आंसर, इसका सरलतम रूप आ गया बच्चे -4 बटे 5 आ गया। इसी प्रकार हम इसका दूसरा सवाल देखेंगे बच्चे। दूसरा सवाल है 15 बटे 20। अब यहां भी हमको क्या करना है? एक ऐसी कॉमन संख्या लेना है कि जो 15 और 20 को काट दे, तो इसको भी आकाश से नहीं लाना है। हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा भटकेंगे नहीं, हम गिनती में बार बार सोचेंगे नहीं कौन ऐसी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 15 और 20 का हम क्या लेंगे? मौसा निकाल लेंगे बच्चे, मौसा निकालेंगे। क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे। कैसे? 15 3 पच्चे 15 और 20 का ऐसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 पच्चे 20। तो देखो कौन संख्या मिल रही है बाबू? ये संख्या 5 का जोड़ा बन रहा है, बाकी किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए 15, 20 का जो मौसा होगा, मौसा जो होगा वह कितना होगा? 5 होगा। और इसी 5 से हर और अंश को क्या करेंगे? हम विभाजित कर देंगे, अर्थात 5 से भाग देंगे 15 में, तो हो जाएगा 15 भागा 5 बटे 20 भागा 5। अब तो भाग कैसे देंगे? तो देखो सिंपल, जैसे तुम भाग देते हो वैसे दे दो। इसके मतलब वह 15 भागा 5 का मतलब होता है 15 में 5 से भाग देना है। क्या करोगे? 15 में 5 से भाग दोगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। कई बार में आ रहा है? 3 बार में आ रहा है। 3 बार में तो 5 तिहाई 15 कट गया। अर्थात जब 15 में 5 से भाग दोगे तो कितने बार में? 3 बार में कट रहा है। फिर इसी प्रकार हमको ये 20 भागा 5 का मतलब होता है 20 में कितने से भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? 5 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 15, 5 चौका 20। 4 बार में ये 20 आ रहा है। 20 से 20 क्या हो गया? समाध्वनिक घटाएंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से ये हम 20 में 5 से भाग देंगे तो कई बार में जा रहा है? 4 बार में। तो ये हमारा ये 15 बटे 20 का सरल रूप क्या होगा? 3 बटे 4 हो जाएगा बच्चे। आइए बच्चे हम इसका तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। ये तीसरा के मतलब होता है गौ, यानी किसका? गौ है। गौ है 25 बटे 45। 25 बटे क्या है बच्चे? 45 है।
अब यहाँ भी इसका सरल रूप करना है। फिर क्या करोगे, 25 और 45 का आप क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 25 का गुणनखंड करो, फैक्टर करो, 5 पचे 25। ये 45 का करो, तो देखो 45 का बच्चे ऐसे नहीं ना, देखो 45 का ऐसे करो, 3 से काटो, 3 का 3, कितना बचा 1, और 3 पच्चे 15, फिर काटो इसको, 3 पच्चे 15, और ये हमारा 5 से काटेंगे कितना होगा 1 होगा। तो 45 का गुण कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 बच्चे, 3 गुणे 3 गुणे 5 अर्थात 3 3 के 9 बच्चे 45। इसमें भी देखो जो मिल रहा है उसको एक जोड़ा बनाओ। तो यहाँ ऊपर एक 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, दोनों का जोड़ा बनाए। यहाँ एक 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं, इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ 2 3 दिखाई दे लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है, तो जोड़ा नहीं बनेगा। इस वजह से हम लिखेंगे क्या, यही हमारा मौसम हो जाएगा। 25 का 45 का मौसम जो आया है वो हमारा कितना है 5, और 5 एक ऐसी संख्या है कि जो 25 और 45 को क्या करेगी, विभाजित करके सरल कर देगी, यानी छोटा कर देगी इसको बच्चे। तो ये 5 हमारा कहाँ से आया, ये हम जो भिन्न दिखाई दे रहा है हर और अंश का मौसम निकालने से आया। और ये जो है बहुत आसान तरीके से हम इसको सरल करेंगे। 25 भागा 5 बटे 45 भागा 5। अब देखो बच्चे इसको 5, अब क्या करना है, 25 में 5 से भाग देना है। क्या करना है, 25 में 5 से भाग देना है। 5 का पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए क्योंकि आप जो है क्लास 7 के स्टूडेंट हो। तो 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, 5 बार में ये घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। इसलिए अगर 25 में 5 से भाग दिया गया तो ये कितना बचेगा 5, और इसी तरीके से 45 में 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, यानी 9 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा 25 बटे 45 का जो सरल रूप जो होता है वह 5 बटे 9 आएगा बच्चे। आइए बच्चे अब हम जो है इसका घ देखते हैं। घ देखते हैं, घ है -14 बटे 77, -14 बटे 77। तो हम क्या करेंगे, 14 और 77 का जो है मौसा निकालेंगे बच्चे। मौसा निकालेंगे, का मौसम हमको निकालना है, का मौसम निकालना है। अब देखो यहाँ पे 14 और 77, 14 का देखो 2 गुणे 7 हो जाएगा, 2 7 14, और इस 77 का निकालो, 77 7 गुणे 11। तो बच्चे यहाँ पे कॉमन क्या दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 7 कॉमन मिल रहा है, देख लो। तो आपका 14 और 77 का जो मौसा आया, मौसा जो आया है यह कितना है 7 आ गया बच्चे। और ये जो आपका 7 जो है, ये 7 एक ऐसी जो है उभयनिष्ठ संख्या होंगी जो 14 और 77 को क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। तो हम क्या करेंगे, -14 भागा 7 और ये करेंगे 77 भागा 7। अभी हम क्या करेंगे, भाग देंगे और इसको भाग देकर देखेंगे कि 7 के पहाड़ा में 14 कै बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 14 में 7 से 7 गुना 14 हो जाएगा, 2 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, आगे माइनस तो माइनस बच्चे आप लगाएंगे और नीचे, और 77 7 से भाग देंगे, 7 का में 7 ये कट गया, फिर ये 7 को उतारेंगे, 7 का में 7 ये कट गया। तो यहाँ क्या होगा,
आपका 11/77 यानी कि 11 बार में कट रहा है। इस वजह से बच्चे हमारा जो है -14/77 का जो सरलतम रूप है -2/11 आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप जो है इन संख्याओं का सरलतम रूप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है, और इसी के आधार पर अन्य संख्याओं का भी आप सरलतम रूप निकाल सकते हैं। आइए इस प्रश्नावली का हम दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। इस अभ्यास का दूसरा नंबर सवाल क्या है? लिखा है दूसरा नंबर सवाल में संकेतों आगे दिया है, संकेत में बराबर का चिन्ह दिया है और फिर ये बराबर का चिन्ह नहीं है। ये दो चिन्ह दिखाई दे रहा है। लिखा है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों यही है, संकेत दिया हुआ है बराबर का, अब बराबर नहीं है। में हमको चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। पहला नंबर इसमें क दिया है -4/5। आगे आपका एक बॉक्स दिया, इसी बॉक्स में आपको चिन्ह को फिल करना है, बराबर है कि नहीं है। इसी चिन्ह को आपको क्या करेंगे, इसी बॉक्स में आप जो है भरेंगे। -5/7 ये आपको देखना है कि यह बराबर है कि नहीं है। तो बच्चा भी हमने इससे पहले सबसे पहले हमने बताया था कि यदि दो परिमेय संख्या a/b और दूसरा आपका c/d इस रूप का है, तो इसको एक दूसरे को बराबर करने के लिए, बराबर है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, a का गुणा d में करेंगे तो AD बराबर BC। अर्थात इस रूप में अगर एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि यह बराबर है। दिया गया आपका प्रश्न में जो दिया गया क्वेश्चन जो भी है, इसको हम चेक कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, यह फार्मूला यूज करते हैं। तो a/b के जगह पर है -4/5 और आपका c/d के जगह पर c/d को हम क्या मान लें, -5/7 मान लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये है a गुणे d, a के जगह पर, अर्थात a बराबर है आपका -4, b बराबर है आपका 5 और c बराबर है -5 और आपका d बराबर है 7। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AD यहाँ पे बच्चे देखेंगे AD बराबर BC। A के जगह पे कितना है, -4 गुणे D की जगह पे कितना है, 7 है, बराबर BC, B के जगह पे कितना है आपका 5 है, और आपका C के जगह पर कितना है, ये आपका C के जगह पे है 5, -5। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 7 28, -28 और ये 5 5 -25, अर्थात 28 बराबर ये 25। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रही, माइनस से माइनस हट जाएगा, दोनों सब बराबर है बच्चे। तो यहाँ पे ये 25 जो है, ये 28 जो है बच्चे 25 के बराबर नहीं है, इस वजह से हम इसमें क्या भरेंगे, बराबर नहीं है का चिन्ह भरेंगे। अर्थात पहला हमारा सवाल हुआ कि यह बराबर नहीं है बच्चे। आइए हम इसका ख लगाते हैं। ख देखेंगे कि ख क्या दिया हुआ है। ख है बच्चे, इसका ख है 7
बट्टे -11, आगे बॉक्स लगा हुआ है बच्चे, और फिर आगे लिखा है -7/11। यहाँ देखेंगे यह a/b व c/d के रूप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे a/b रूप का है 7/-11, और आपका c/d के रूप का है -7/11। अर्थात यहाँ से a b c d की वैल्यू निकालें तो a के जगह a बराबर 7 और आपका b बराबर -11, और यहाँ पे c बराबर -7 और d बराबर आपका 11। तो हम फार्मूला ये यूज करेंगे AD बराबर BC। क्या करेंगे? AD बराबर BC, ये फार्मूला। तो हम रखेंगे A के जगह पर रखेंगे 7, A और D के बीच में कोई चिन्ह अगर नहीं है बच्चे ना तो गुणा आपको मान लेना है। तो हो जाएगा A के जगह पर हमने क्या रख दिया 7 और D के जगह पर हम रखेंगे 11 बराबर, D की जगह पे 11 रखेंगे। और फिर बच्चे जो है B और C, तो B और C, B के जगह पर कितना रखेंगे -11 और गुणे C के जगह पर रखेंगे -7। और क्या करेंगे 11, 7 और 11 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 11 7 77 बराबर, ये माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 7 77, अर्थात यह दोनों बराबर है। इस वजह से -7/11 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बराबर हैं। बच्चे क्या हैं बराबर हैं। आइए इसी प्रकार से जो है हम आगे इसका गौ को देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। गौ है -8/5, आगे बॉक्स का एक चिन्ह है, फिर बॉक्स के बाद दिया है -7/-4। अब ध्यान देंगे यहाँ a/b के रूप में, ये हमारा a/b के रूप में है -8/5, और फिर आपका c/d के रूप में है -7/-4, अर्थात माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7/4 हो जाएगा। यहाँ फिर हम a बराबर लिखेंगे -8, b बराबर लिखेंगे 5, और c बराबर लिखेंगे 7, और d बराबर लिखेंगे 4। फिर वही फार्मूला लगाएंगे AD बराबर BC। A की जगह पर रखेंगे कितना है -8, गुणे D के जगह पर रखेंगे 4, बराबर का चिन्ह देंगे, B के जगह पर रखेंगे 5 और C के जगह पर रखेंगे 7। तो ये हो जाएगा 8 का पहाड़ा 4 दे पढ़िए, तो 4/32 -32 बराबर 5 का गुना 7 दे पढ़िए, 5 के 5 5 गुना 10, 5 के 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 33, 5 7 35, यानी कि 5 7 35। क्या बच्चे देखने में दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रही हैं? नहीं बराबर दिखाई दे रही, क्योंकि ये माइनस में 32 है और ये प्लस में 35 है। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के समान नहीं हो सकती है। इस वजह से -8/5 जो होगा -7/-4 के बराबर नहीं हो सकता है। आगे दूसरा नंबर के सवाल का हम जो है गौ देखेंगे कि गौ की क्या है। तो आइए हम गौ को देखते हैं। जो है ये गौ था, ये ग नंबर सवाल था। आगे हम घ देखेंगे। घ है 14/-16। आगे बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया है -21/16 दिया हुआ।
तो यहाँ बच्चे हम क्या करेंगे, a बाई बी के रूप में लिखेंगे 14 बटे -16, 14 बटे -16 और c बाई डी के रूप में लिखेंगे -21 बटे 16। a बराबर यहाँ पे 14 है, b बराबर -16 है, c बराबर -21 है और d बराबर आपका 16 है। फिर हम यही फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ AD इक्वल टू BC, a की जगह पर हम लिखेंगे 14 गुणे d के जगह पर लिखेंगे 16 बराबर b के जगह पर रखेंगे -16 और गुणे c के जगह पर रखेंगे -21। अब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे यह 14 और 16 है, 14 और 16 है और यहाँ -16 और 21 है। तो दोनों संख्याओं में 16 16 तो एक बराबर है, दोनों संख्याओं में 16 और 16 एक जैसे है, क्योंकि हम लिखेंगे 14 गुणे 16 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 गुणे 21 लिख सकते हैं। तो 16 और 16 दोनों एक दूसरे के बराबर तो है, लेकिन 14 और 21 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस वजह से यह संख्या एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी, क्योंकि 14 जो होगा यह 21 के बराबर नहीं है, 16 16 के बराबर है। तो निश्चित है कि इसका गुणनफल भी एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। इस वजह से ये आपका 14 बटे -16 जो होगा -21 बटे 16 के बराबर नहीं हो सकता है। बच्चों आज जो है हम ये दो ही क्वेश्चन इस अभ्यास को जो इस वीडियो में हल किया है। आगे नए वीडियो में आगे के सवाल हल करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।